Welcome to my channel Real Tijara. Real Tijara Real Estate. और एक बार फिर से कंपनी ने मौका दिया कि इस नए प्लॉट को सेल करके हम लोग अपने इनकम को और ज्यादा बढ़ाएं। यस और नो? यस। तो कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो इस नए साइट पे अपना पहला बुकिंग करा के इस प्रोजेक्ट से अपना फर्स्ट इनकम बनाना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? हाथ खड़ा करें। सरफराज जी ने पूछा है कि आज जो हम लोगों का ये जर्नी रहा, इसमें क्या अच्छा लगा आप लोगों को? इसकी दो चीजें आपको बतानी है। और दूसरी ये कि तो उसमें दो ऐसे कौन से पॉजिटिव पॉइंट होंगे जिनको लेकर हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सारे लोग एग्री हैं इसका रिप्लाई देने के लिए? एग्री हैं? एक जोरदार क्लैपिंग के साथ रिस्पॉन्स दीजिए। जबरदस्त। लेकिन मैं चाहूंगा कि और जबरदस्त हो। अभी भी कुछ लोगों ने क्लैपिंग नहीं किया है, मेरी नजर सब पे है। जबरदस्त। तो हम लोग आगे से शुरू करते हैं और एक एक करके हर तक ये माइक पहुंचेगा। तो आपको 4 पॉइंट अपने माइंड में नोट करके रखने हैं कि आज के इस सफर में क्या अच्छा लगा, 2 पॉइंट, और उस नए साइट पे आपको क्या ऐसा दिख रहा होगा, क्या सुनने को ऐसा मिला होगा जिसको लेकर के आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम आगे से शुरुआत करते हैं इस तरफ से। बताइए सर, अपना ओपिनियन देना है। आपको क्या नाम भी बताना? नाम बताइए। नाम, जगह, और फिर उसके बाद जो चीज आपसे पूछा गया है। दो बात। अपना नाम। नाम कमल किशोर, जो मैं टेक्न हाउस प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी से बिलोंग करता हूँ। और मैंने आज जो कहाँ से? आप कहाँ से? अच्छा, मैं जमालपुर नया गाँव से बिलोंग करता हूँ। और आज जो मैंने प्रोजेक्ट को देखा हूँ, तो इसको देखकर मैं मतलब उत्सुक हुआ हूँ। इस बिजनेस से एक अच्छा जगह मिला है, यहाँ से कुछ अच्छा है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। और यहाँ आने के बाद मतलब क्या कहते हैं कि मेरा उत्सुकता और उमंग बढ़ा देख करके कि हाँ ये एक अच्छा जगह पर पहुँचा हो। साथ में एक फेज 1 प्रोजेक्ट को भी देख लिया हूँ। और कम शब्दों में मैं यही कहूँ कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा जगह है जहाँ से मैं अच्छा इनकम कर सकता हूँ। और सभी कर सकते हैं, जो भी चीज़ मेहनत करेंगे अच्छा इनकम कर सकते हैं। अच्छा क्या लगा ये बोला? अच्छा ये तो आप तारीफ कर दिए सब। एक दो पॉइंट, एक दो 3 पॉइंट ऐसे सभी से एक बार फिर से मैं अपने सवाल को दोहराता हूँ। माइक जिनके भी पास जाए उनको ये कहना है कि आज के इस जर्नी में कौन सा 2 पॉइंट अच्छा लगा। दूसरा, जो आज नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसमें हम लोगों ने जो सुना, जो देखा, उसमें कौन सा 2 पॉइंट अच्छा लगा कि जिसको पॉजिटिवली लेकर हम लोग फील्ड में उतरकर एक अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। ठीक है, तो इनके बाद अब बारी आती है सर आपकी। मैं देव गुप्ता, नया जमालपुर। यहाँ हमको एक ही चीज़ अच्छा लगा कि 200 मीटर पे ये अपना ज़मीन है और हाईवे रोड से, मेन रोड से 200 मीटर पे ज़मीन है, मतलब बहुत ही क्लोज है। तो ये चीज़ अच्छा लगा। और बस आज के जर्नी में क्या अच्छा लगा? जर्नी में आने जाने में, खाने पीने में, या कुछ में 12 घंटे 18 माहौल घंटे में कैसा क्या अच्छा लगा? क्वेश्चन करके पूछेगा तो उनका जवाब। इस बात से आपको ज्यादा खुशी हुआ? मैंने एक बार सबसे क्वेश्चन किया और सबको अपनी तरफ से वही जवाब देना है। पहले बता रहे। मैं अजय कुमार चौरसिया, ग्राम बताने मिश्रम खतूर।
हाँ बहुत खराब लगता है सिकंदर को बंगाली को मैंने दिया था बोलने के लिए, वो उल्टा पुल्टा बोलते। अच्छा ठीक है, और वो हमको सबसे बढ़िया वहाँ ये लगा कि पानी का कमी कभी नहीं महसूस होगा वहाँ। चलिए बहुत अच्छी बात। वहाँ पर अगर कोई घर बना लेते हैं तो पानी का कमी महसूस नहीं होगा, हाँ कभी नहीं होगा। 10 फीट 15 फीट पर आपका बोरिंग हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, खाना पीना वहाँ बहुत अच्छा लगा और बहुत इंजॉय मैंने किया, बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो लीडर है, हमारे जो गुरु है, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो हमें अच्छे से शिक्षा दे के ले गए और उनकी बातों को मैं समझ कर करता हूँ। सर के लिए क्लैपिंग। इस पॉइंट को हम लोग नोट कर सकते हैं जब हम किसी कस्टमर के सामने अपने इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे, तो उसमें हम ये पॉइंट, पानी की दिक्कत कभी नहीं आएगी, पानी का लेयर नजदीक है, पानी की दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे कुछ बड़ी संदर्भ मुंगेर आज जमालपुर ब्रांच से जो हम लोग चले, काफी अच्छी व्यवस्था रही। चलने के लिए भी जो बस किया गया काफी आरामदेह। हम लोग यहाँ पर जो आए हुए थे, बहुत सारे जो है सीनियर थे, बहुत सारे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने के ऐसा लगा कि हम लोग एक गड्ढे पे थे, लेकिन अभी हम वहाँ पर गए तो कुछ बड़ा तालाब के रूप में देखने को मिला। इससे जो है कंपनी बड़े पैमाने पे काम कर रही है और आगे बढ़ेगी। हम लोग को इससे काफ़ी फ़ायदा उठाना चाहिए। हम लोग की सुस्ती है कि हम लोग जो है सीरियस होकर के इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं प्रोमिस हूँ कि सीरियस होकर के काम करूँगा और जितना जल्दी अच्छा अर्निंग करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सर, आपकी बारी। सवाल वही है। मैं संतोष सानी जमालपुर बिलोंग कर। सब जमीन का वैल्यू तभी होता है जब जमीन पर 4 व्हीलर गाड़ी पहुंच जाए। क्या बात है। लोग देखता है सबसे पहले रास्ता होना चाहिए, और सबसे खुशी की बात है मैंने जो देखा वहाँ कि हाईवे से जो कनेक्ट है तो हम जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा, बस पहुंच गई, बस भी पहुंच गई, 4 व्हीलर गाड़ी छोड़ी, बड़ी बस पहुंच गई, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, हमको कहीं भी जाना है वहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। तीसरी बात, विकास सर के द्वारा ये जानकारी हुआ। जानकारी क्या, मैं भी ये देखा कि बारिश हुई थी, लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन उस जमीन पर पानी का जमाव नहीं था। इन्होंने एक दूसरा पॉइंट हमारे सामने रखा, कनेक्टिविटी का। तो हम सब ने देखा कि वहां पर कनेक्टिविटी जबरदस्त है। हम लोग पूरे प्लॉट पर 4 व्हीलर लेकर जा सकते हैं, और वो जिस हाईवे पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं, और अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो हम गिरियक होकर रांची रोड को पकड़ के साथ हम लोग सब मिलजुल के, कोई मतलब नहीं रहा किसी को कौन किसके टीम से नहीं है। ये बहुत बेहतरीन बात है। ये तो हो गई हमारे सफ़र का बात। अब रही प्रोजेक्ट की बात, तो प्रोजेक्ट का जो कनेक्टिविटी है हमारा NH से स्टेट हाईवे से मात्र 200-250 मीटर की दूरी पे है। सबसे पहली बात तो ये डिस्टेंस कम है हमारे रोड से। दूसरी बात ये हमारा डे 1 से हमारे प्रोजेक्ट दिख रहा है, एक जलता हुआ जमीन लग रहा है, तो वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। और जो भी व्यक्ति यहाँ पे जाएंगे विजिट करने के लिए, उनको समझ में आएगा और वो एग्रेसिव होंगे वहाँ पे कि हम लें इसको। थैंक यू। रतन जी के लिए क्लैपिंग। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे थे ना? अपना बड़वा अपना लिख दे दीजिएगा। आज हम लोग वीडियो शूट के दौरान हम लोग मेन रोड पे खड़े थे, तो एक दीपक गुप्ता जी नाम के व्यक्ति मिले, वेल पर्सनालिटी और अच्छे पढ़े लिखे। उनसे वो मतलब इच्छा जाहिर की कि आप लोग कंपनी में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना भीड़ भाड़ है और ये लोकेशन वाकई बहुत बढ़िया है। तो डेलकॉन के जो CMD सर है विकास सर के लिए उन्होंने बहुत ही धन्यवाद व्यक्त किया मेरे सामने, और कुछ देर बात करने के बाद पता चला कि वो भी एक कंपनी का ऑनर था
रियल एस्टेट कंपनी खुद की है उसकी। बीटा में भी 300 बीघे का प्लॉट है। वो देखने आया था कि यहाँ हो क्या रहा है, और जब बात हुआ तो वो उसने स्पष्ट तौर पे कहा। और वो जो रांची में भी हमारा जो प्लॉट है उनके बहनोई का है, सारा फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाने के बाद। और बहुत खुशी हुआ क्या कि वो 2 साल पहले इस जगह को वो अपने कंपनी के लिए लेना चाह रहा था, जो कि उपलब्ध नहीं हो पाया। और डेल्कॉन हॉल इस प्रयास में सफल हुए कि वो जगह, वो लोकेशन हम लोगों को मिल पाया। वो व्यक्ति हमारे डेल्कॉन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देकर गया है। धन्यवाद, यही विशेष। थैंक यू सर। आज हम पहली बार विजिट में गए आप लोग के साथ में, बहुत ही अच्छा लगा हमको। लेकिन इस बार प्लॉट देखने के बाद यहाँ का जो आज हम देखे प्लॉट बहुत ही अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छा था। और हम चाहेंगे कि इसमें कस्टमर को विजिट करवाएंगे, ठीक है, और सेल करवाएंगे। थैंक यू। 2 पॉइंट क्या अच्छा लगा प्लॉट का? प्लॉट जिस जगह पे उस जगह बहुत ही अच्छा लगा। लोकेशन अच्छा लगा ना? रोड है और पानी का जो है, पानी भी जो है 15 फीट 20 फीट में पानी आ जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। अच्छा लगा। और सबसे बड़ा प्रदूषण फ्री है। प्रदूषण फ्री है, फ्री है, क्योंकि वहाँ पर आसपास में प्रदूषण हमको नहीं लगा, अच्छा लगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। पानी का प्रॉब्लम नहीं, दूसरा कनेक्टिविटी है, और तीसरा वो पॉल्यूशन फ्री एरिया है। बारी है कुंदन जी की। सर आप अपना ओपिनियन बताइए। ये मैं क्या बताऊं, यहाँ आने के बाद जो चीज़ हमने देखा तो ढेर सारा प्लस पॉइंट जो है नज़र आया। क्योंकि आज तक हम लोग जंगल झाड़ बिना कुछ देखे बहुत सारा प्लॉट बेच दिया, और यहाँ जो है ये तो सब कुछ दिखाई देगा। ये 30 फीट का रोड है ना, तो ये अपना प्लॉट का ये साइज है, तो हर हाल में जो है ये बेहतर से बेहतर है, नंबर 1। और दूसरा निश्चित सी बात है कि जब भी हम लोग का कोई प्रोजेक्ट होगा तो कहीं न कहीं जो है वो शहरी क्षेत्र से 2-4-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाहर ही होगा, तो उसके लिए विशेष चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब उसमें जो है सोचना और समझना, दिमाग क्या लगाना है, ठीक है। ऐसा 2 पॉइंट क्या पॉइंट अच्छा लगा? 2 पॉइंट प्लॉट का? हाँ, 2 पॉइंट। एगो तो आज तक जो हम लोग देख रहे थे कि कहीं कुछ नहीं है, और अब हम जो है बेहतर से बेहतर चीज़ देख रहे हैं कि हमारा रोड प्लॉट का साइज, Day 1 से काम वहाँ पे ना, यही चीज़। हाँ, Day 1 से काम दिख रहा है। ये जो है सबसे बेहतर जो है ये पसंद आया है। बाकी रहा कि डिस्टेंस और दूरी, ये सब बात नहीं है। हम लोग सलाह 35 किलोमीटर में जाके जंगल झाड़ को बेच दिया कि नहीं, तो यहाँ तो 9 किलोमीटर में है शहर से, तो कोई बहुत बड़का प्रॉब्लम नहीं है। एक और दूसरा क्या है, दिमागे लगाने का ना, कि नहीं? बिल्कुल। कुंदन, जिसको हम अपने प्लान प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं, कि हम कस्टमर को बता सकते हैं कि हम उस प्रोजेक्ट पे आपको पहले दिन से पोजीशन देंगे और हमारा पहले ही दिन से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अब तक ये कंफ्यूजन लोगों को क्रिएट होता था कि भाई हमारा प्लॉट कहाँ पे है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे जब हम किसी कस्टमर को विजिट के लिए लेके जाएंगे तो हम उनको उसके प्लॉट, उनके पोजीशन पे खड़ा करके दिखा सकते हैं कि ये आपका पोजीशन है। क्लियर? तो इन सारे पॉइंट्स को नोट करके रखें, ये बहुत काम आने वाले पॉइंट्स हैं। अगली बारी सर आपकी। नाम बताइए। नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ, जमालपुर से हूँ। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने पहली बार देखा है, और सबसे प्लस पॉइंट इसमें लगा कि अभी कहीं भी प्लॉट लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो पता चलता है 2 महीना में 3 महीना में आपको हैंड ओवर होने के बाद पता चलेगा पोजीशन कहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ हैंड टू हैंड आज अगर पेमेंट करते हैं, आज बुकिंग कराते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्लॉट कहाँ मिलेगा। ऑन स्पॉट डिसीजन हो जाता है लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन लगा। और बाकी इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि पूरा खुला एरिया है ना, कभी पोल्यूशन कभी नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ खेती खेत है, एक तरफ पहाड़ किनारे हैं, और आने वाले बिहार एक समझ लीजिए राजगीर जो है आपका मिनी स्विट्जरलैंड का रूप लेने वाला है राजगीर। बहुत ही बढ़िया लगा सर, और प्राइम लोकेशन पे है भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ बनने वाला है, इंटरनेशनल स्टेडियम नज़दीक में है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर के लिए क्लैपिंग।
बारी आती है अमरजीत जी की। सर सवाल वही है, आपको अपनी तरफ से जवाब देना है। पहला सबसे अच्छा लगा इसकी आगे और पीछे भी रोड बड़े प्लॉटों में दे रहा है, ये सबसे अच्छा मुझे लगा। दोनों तरफ रोड, दोनों साइड रोड, प्लॉट जो पे। बड़े प्लॉट है 1500, बड़े 1800, प्लॉट पे। 2400 में आगे पीछे दोनों प्लॉट रोड है। एक पॉइंट ये आपको सबसे अच्छा दूसरा तुरंत पोजीशन मिलेगा कस्टमर को, हम लोग समझा सकते हैं कि आगे से देखे गेट बन गया, ये बन गया। अभी तक तो हम लोग जो भी बेचे पीछे जाके दिखा दिए मैप में, एडवांस वर्क मिल रहा है। एडवांस वर्क मिल रहा है, इस सबसे अच्छी। थैंक यू सर ने यहाँ पर जो मैपिंग हो रहा है और उसमें जो 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है हमारे मैप में, उसमें दो तरफ से आपको रोड मिलेंगे, आगे से भी और पीछे से भी। ये हमारा पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम दोनों तरफ से प्लॉट दे रहे हैं, और इस रॉ में जो कॉर्नर प्लॉट आएगा उसमें 3 तरफ से रोड होगा। तो ऐसा ना हो कि हम अपने प्लान प्रेजेंटेशन में इस पॉइंट को मिस कर जाएं, इसको ध्यान में रखना है। ओके, सो अब नेक्स्ट बारी आती है आपकी। सर मेरा सवाल ये है कि आज जो हम लोग सुबह से शाम तक इस सफर में दिए, इस जर्नी में, इस टूर में, तो इसमें आपको 2 ऐसी कौन सी अच्छी चीजें लगी वो बतानी है। और आज जो हम लोग प्लॉट पे गए, वहां पर हम लोगों ने जो आज भूमि पूजन, प्लॉट का लॉन्चिंग, ये सब कुछ देखा, विकास सर के जरिए बहुत सारी चीजों को हमने सुना, उसमें आपको 2 सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा? शंभू जी आप अपना ओपिनियन बताइए, नाम बोल के। थैंक यू सर। नाम मेरा शंभू कुमार हुआ। इस सफ़र तो बहुत शानदार रहा, और जो मेरी सोच थी उन्होंने उस लोगों ने बता दिया। लेकिन एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इसमें कि सभी प्रोजेक्ट से इसमें खास चीज़ है कि पार्किंग फेस पे कमर्शियल शॉप दिया गया है। पार्किंग फेस बहुत बेस्ट चीज़ है जो अभी तक कहीं नहीं है। बाकी प्लॉट वाली बात तो सर बता ही दिए, और इस प्रोजेक्ट पर एट ए टाइम वर्किंग चालू है, तो कस्टमर को बताने वो सुविधा होगा, इसका लाभ उनको मिलेगा। थैंक यू सर। अब आप बताइए सुचित जी। इधर मुंगेर का रहने वाला हूँ, और सबसे खासियत ये है कि ज़मीन बहुत अच्छे जगह पे है, और पानी का नहीं है, और जो जितना भी अभी तक टेलीफोन में जितना भी प्रोजेक्ट आया है उससे अच्छा दोनों साइड का रास्ता दिया जा रहा है कुछ प्लॉट पे, और रेट भी आने वाले समय में सस्ता ही रहेगा, और इन्वेस्टमेंट के ख्याल से ये ज़मीन को लिया जाएगा तो बहुत तेज़ी से डेवलप होगा, और लोग पहले से ही कंपनी प्लॉट में सारा काम शुरू कर दी है, और हर पोल जहाँ भी जिस कस्टमर को ज़मीन दिया जाएगा उस पे उसका नाम लिखा रहेगा, डिमार्केशन रहेगा, क्वेश्चन किया, और लोगों को बहुत तेज़ी से यहाँ का बुकिंग। कैसा प्लॉट यहाँ लेना सही रहेगा? फार्म हाउस तो लोग लेंगे ही, उनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो फार्म हाउस लेंगे, और जो मीडियम क्लास के आदमी भी इस जमीन को ले सकते हैं। मीडियम क्लास भी ले सकते हैं। चलिए जबरदस्त, बढ़िया। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। लगता है सारे लोगों का एनर्जी लॉस हो गया है। चाय में दम नहीं था क्या? नहीं था। देखिए अगर आप लोग क्लैपिंग देते रहेंगे तो लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा, कहाँ गए सब लोग? एनर्जी आता रहेगा, इसलिए क्लैपिंग देते रहिए, ठीक है? नाम रोहित कुमार, आज बिलोंग मुंगेर से कर रहा हूँ। आज से इस धरती में हम लोग को बहुत ही एक साथ रहने का मौका मिला, और सिस्टम काफ़ी दिन के बाद मुझे इस तरह का सबके साथ रहने का। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी हमारे पास साइट था उनमें से ये अलग है। आपके पास कोई मौका ही नहीं मिलेगा कस्टमर को कि मैं यहाँ 1 डे से पोजीशन मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि बल्क में 32 एकड़ में ज़मीन मुझे दिया जा रहा है, और उससे भी कनेक्टिविटी ज़बरदस्त है, और एक ही किसान की मतलब यहाँ पे लैंड है, ये सबसे बड़ी बात है। रजिस्ट्री में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू रंजीत जी के लिए। सर अब आपकी बारी है। गुड इवनिंग सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह है, और मेरा घर शीतलपुर सीताकुंड के पास है। पिछले
कई साल से मैं डेलकॉन से जुड़ा हुआ हूँ और अब तक मैं डेलकॉन के जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में हमको जानकारी मिला, उसमें से आज का जो राजपुर सतोबा का जो राजगीर में पार्ट 2 का जो हमने विजन देखे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, सभी में उत्साह, जो जितने भी टीम के सीनियर लीडर से लेकर के जूनियर लीडर, सबके मन में बहुत बेहतरीन उत्साह देखने को मिला। सर अब आपकी बारी। मेरा नाम सदानंद सिंह है, मैं खगड़िया से हूँ। यहाँ तो सबसे अच्छा है कि एनएच के बगल में जो है सो ये प्लॉट मिलेगा और इसके अंदर जो है सो सारा सुविधा है। मार्केट भी बनेगा, मान लीजिए सारा चीज़ रहेगा, आगे पीछे रोड रहेगा। और दूसरी बात है कि कितनों बारिश होगा तो पानी का जमाव नहीं होगा, नाला के द्वारा जो है सो नदी में पानी हो जाएगा। सबसे अच्छा ये सब लगा। मेरा नाम ठाकुर विवेक कुमार हुआ, मैं खगड़िया से हूँ। मैं फर्स्ट बार यहाँ आया हूँ। यहाँ पे हमको ये अच्छा लगा कि यहाँ जो प्लॉट है, प्लॉट को जिस हिसाब से सुसज्जित करके दिखाया गया है कि यहाँ से रोड रहेगा और यहाँ से पार्क रहेगा, यहाँ से कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, फार्म हाउस, ये सारा चीज़ एक तरीक़ा से अलग अलग सबको दिखाया गया है। अब पीछे एक बैक से देखते हैं तो एक नदी भी गुजर रहा है, जो एक बीच का भी लगेगा कि नहीं, बीच का नज़ारा यहाँ है। और सामने से मेन रोड है और वहाँ से मेन रोड पे चढ़ने के बाद आप जहाँ चाहिए वहाँ जा सकते हैं। आपका कहने का मतलब मैरीन व्यू के बाद तो है, मैरीन व्यू हो गया। जी चलिए, बहुत अच्छा। सर के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। इन्होंने एक और पॉइंट हमारे सामने रखा कि पीछे नदी का किनारा है, बीच का एरिया है, तो इस चीज को भी हम प्रमोट कर सकते हैं कि वहां पर का जो लोकेशन है वो हमारे सारे प्लॉट से खूबसूरत रहेगा। हम उसमें मैरीन का भी शुभ आनंद ले सकते हैं और काफी अच्छे व्यू के साथ हम अपने शाम को वहां पर गुजार सकते हैं। राइट सर, सो थैंक यू वेरी मच। सर भाई आपकी। देखिए, प्लॉट में तो बहुत बेनिफिट है, बहुत चीज़ मिलती है, लेकिन हम लोग एज अ डेलकॉम में जैसे हैं, हम लोग को सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे पास राजगीर में दो तरह का बड़ा इन्वेंट्री है। एक 100 एकड़ का हम लोग प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें कि अभी स्टार्टिंग हुआ है, तो हमारे फ्यूचर को सेकंड चीज़ क्या है, कस्टमर को हमेशा एडवांटेज है। राजगीर हमेशा ग्रोइंग सिटी है, वो आगे बढ़ते ना, अभी बहुत सारे एयरपोर्ट वगैरह डेवलप आ रहा है, तो उस प्रोजेक्ट में जो सस्ता ज़मीन मल्टीपर्पज़ देना चाहता है, विला टाइप, रिजॉर्ट टाइप अपना घर बनाना चाहता है, वो सारा कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। और कनेक्टिविटी का कुछ कहना है, हाईवे पर ही है तो उसका कुछ कहना ही नहीं है। बाहर का जो और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहता है तो सारा कुछ वहाँ अवेलेबल है। और जितना व्यू वगैरह तो सब सारा कुछ बता ही रहे सर। ओके सर, थैंक यू। सर अब आपकी बारी। आपको क्या अच्छा लगा आज के इस जर्नी में और हमारे नए प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग में, इसके बारे में बताना है। पहला नंबर तो ये है, किसी भी शहर के अंदर हम लोग जब चलते हैं तो रोड का जो है ना कंजेस्टेड है, लेकिन वहाँ भी सिंगल रोड है और वहाँ रोड से सिंगल रोड से इतना ना हमारा जहाँ प्लॉट है इससे करीब 80 फीट 80 की 100 फीट जगह है। ये आने वाला समय में अगर 4 लाइन 6 लाइन भी हो जाता है तो हमारा 6 लाइन होने के बाद भी हमारा प्लॉट सुरक्षित रहेगा। एक दूसरी बात, जगह हो जगह रोड के लिए 6 लाइन भी बनेगा तो वो एक। दूसरी बात, जिन आदमी प्लॉट लेगा उसको घर बनाने के लिए बालू का जरूरत वहीं से होगा, लाल बालू है वहाँ जहाँ अभी हुआ ना उसमें लाल बालू था। चलिए, एक पॉइंट आपकी तरफ से। और बगल में जो है ईंट भट्ठा जो है, चिमनी भट्ठा बगल में है, वो हमको कहीं से जरूरत बगल में है, इसलिए इसको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। सर ने 2 पॉइंट ऐसे रखे जो इस टाउनशिप में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए काफी रिमार्केबल है। नंबर 1 के जिस रास्ते से हम लोग अपने साइट पे गए रोड से उतरने के बाद, तो अभी तो फिलहाल वो बहुत सक्रिय रहा, लेकिन आने वाले समय में हम ये कस्टमर को ब्रीफ कर सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की जमीन दोनों तरफ छूटी हुई है और कल की डेट में ये रोड 4 लेन 6 लेन भी अगर होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी स्पेस है और अगर वो चीज होता है तो वो हमारे टाउनशिप के लिए काफी सफिशिएंट रहेगा। दूसरी चीज की वहाँ की जो जमीन है, जो बलुई मिट्टी है, लाल बालू, ये भी बहुत अच्छी होती है घर बनाने के लिए। तो आने वाले समय में अगर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो उस बालू का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग।
तरफ बारी आपकी। नाम है गायत्री नगर बिहार है। जमीन अच्छा पसंद हुआ। दोनों तरफ रास्ता 15 फीट में है ना, दोनों तरफ रास्ता और रोड चौड़ा नहीं है, आगे भी ठीक है, लोकेशन भी अच्छा है, राजगीर भी नज़दीक में है, अच्छा लगा। हम लोग का घर बिहार से है, नज़दीक है। किसी भी शहर के टाउन से बसने के लिए टाउन से 10-15 किलोमीटर पूरे ही टाउन बसता है। ठीक है सर के लिए धन्यवाद। इनका कहना है कि वो जो प्लॉट है वो हमारे राजगीर से, जो कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित हो रहा है, काफी सारी चीजें वहां पे आ रही है, उससे हम काफी नियरेस्ट में रहेंगे और आने वाले समय में हम उसका आनंद ले सकते हैं। थैंक यू सर। माउंटेन विलेज फेज 2 का सबसे बड़ा अच्छा खासियत ये रहा कि वहाँ का जो लोकेशन है वो देहरादून का तर्ज पर लगा हमको, कि जो है वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया और रमणीय रहेगा और मैरीन ड्राइव का मज़ा आदमी वहाँ पे ले सकता है भविष्य में। और दूसरा खासियत क्या है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। पहला है कि रांची नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है और स्टेट रोड से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कि राजगीर और लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर का कम्युनिकेशन भी बना हुआ है। और भी बहुत सारा पॉइंट हमको अच्छा लगा कि स्लाइडिंग रोड बनने का, जैसा कि दिल्ली में कनॉट प्लेस का जो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वैसा ही वहाँ पे बनना जा रहा है। स्लाइडिंग मोड में रोड बनेगा, ये बहुत बड़ा खासियत है। और वहाँ का जो ज़मीन है बलुआही ज़मीन है, तो घर बनाने के बाद वहाँ काफ़ी ठंडक रहेगी। ये सब खासियत वहाँ पे है माउंटेन के लिए। ठीक है, राजेश जी के लिए क्लैपिंग। शमशी भाई आपकी बारी। उस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी चीज़ हमको लगी कि उसका मैप बहुत बेहतरीन है। हम प्लॉट पे ज़्यादातर 40% प्लॉट पे डबल रोड मिल रहा है और कनेक्टिविटी उसका बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ है कि कस्टमर को बेचने के लिए हम लोग को बहुत आसानी होगा कि वो गेट और बहुत सारा प्लॉट कटिंग करके शुरू में दे बनते हैं। मैं मुर्शिद रहमानी मुंगेर से। ये सफ़र तो बहुत सुहाना रहा, काफ़ी इंजॉय किया लोगों ने। और साइट की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे नज़र आई वो ये कि कंपनी ने रेट से पहले गेट बना के दे दिया है। और आई होप के रेट भी जो लॉन्च होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और इससे कस्टमर को कन्विंस करने में हमें बड़ी आसानी होगी। उसके अलावा स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे ये सब काफ़ी नज़दीक है, कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी रहेगी। आई होप कि ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। मुर्शिद भाई के लिए एक क्लैपिंग। मुर्शिद भाई ने एक लाइन कहा, कंपनी ने रेट से पहले गेट बना कर दे दिया। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये हम लोगों के लिए साइट विजिट में कस्टमर को लेके जाने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हम लोग सामने से डेवलपमेंट दिखा सकते हैं कि हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट कितने हद तक शुरू हो चुका है और ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियरी रहेगा। तो इस लाइन को याद रखें कि कंपनी ने रेट से पहले गेट बना कर दे दिया। थैंक यू सर। और बारी आती है विश्वनाथ जी आपकी। पहले तो हम नलिन बाबू का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने जो है ना अचानक हमको जो है ना ले जाने के लिए प्रेरित कर दिया और हम तुरंत तैयार भी हो गए। अभी तक हम एक भी प्लॉट नहीं गए थे, हम इसे रांची हम गए थे देखने, उससे भी अच्छा हमको लगा कि ये जागा हुआ है लगेगा। और बाकी तो सब कुछ वहाँ ठीक ही लग रहा है। अब जैसे अपलाइन का सहयोग है तो लगता है कि काम कुछ होगा। अभी तक तो हम कुछ कर नहीं सके हैं, ज़्यादा दिन हुआ ने हमको ज्वाइन किए, लेकिन जाने के बाद जो है ना कुछ ज़्यादा इच्छा जगह है। 2 पॉइंट प्लॉट का क्या अच्छा लगा जी? प्लॉट का 2 पॉइंट। प्लॉट का पॉइंट यही है कि कनेक्टिविटी वहाँ बहुत अच्छा लगा और पानी वगैरह भी ठीक ठाक है और वातावरण बहुत शांत है। कनेक्टिविटी और इन्वायरमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा।
ये हमारे जाबाज सिपाही, क्या जाबाज सिपाही के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा? नहीं, आवाज़ तो निकलेगी ही। हाँ हाँ, यहाँ पे आप भी हैं, हम भी हैं और सारे लोग हैं। महफिल जवा है ना जी। सबसे पहली बात कि जितने भी हम लोग हमारे साथी लोग यहाँ आए हैं, हाँ हाँ, उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। किसका? सारे लोगों का। सारे लोगों का जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से टीम वर्क होती है, हम लोग सब साथ मिल के भाई लोग काम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और जहाँ तक ज़मीन की बात रही, ज़मीन बहुत खूबसूरत है। और फर्स्ट डे की बात, जैसा कि सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया पीछे कि रेट से पहले गेट, तो ये बहुत पॉजिटिवनेस है कि हम लोग जम के काम करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और खुला वातावरण है और बगल में एक गांव भी है, हम लोगों को कह सकते हैं कि इससे हमारे से 1-2 आबादी के पास है, यानी जी आबादी की। हम लोग अकेले नहीं हैं यहाँ पे। लोगों को ये लगता है कि यहाँ कौन आएगा, कौन जाएगा, कैसे कनेक्टिविटी नहीं। हमारे पीछे ऑलरेडी आबादी बहुत सारी बसी हुई है, ये हम लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और हम लोगों को बता भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा विजिट होगा तो थैंक यू। जुम्मन जी के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग। अब बारी आती है सौरभ जी की। सौरभ जी, सवाल वही है। बैठे बैठे। मैं सौरभ रंजन। ऐसा फील ही नहीं हुआ है कि कहते हैं कि हम लोग किसी अनजान आदमी के साथ सफ़र कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक परिवार के साथ हम लोग जा रहे हैं। चाहे हमारा सुबह का हमारा जो वहाँ पर जो सर का जो प्रोग्राम हुआ था, तो उस प्रोग्राम में हमें 2 चीज़ ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो सर कहे हैं कि कहते हैं किसी भी चीज़ को बसाने के लिए उनका पूरा फाइनल प्लान के साथ हमारे लोग के पास सर डिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा वहाँ का नेचर, पहला में हम लोग प्राकृतिक को देखेंगे, कहता है वहाँ पर हमारा पहाड़ होंगे, जो पहाड़ के नीचे वातावरण बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। लोग हिल स्टेशन पर जाना पसंद करते हैं, तो हम लोग हिल स्टेशन के बगल में बस रहे हैं। थैंक यू सर। सौरभ जी के लिए क्लैपिंग। हेलो। इन्होंने फिर से उसी पॉइंट पर फोकस किया, एनवायरनमेंट पर। तो ये एक बहुत ही मार्केबल पॉइंट होता है कि जब हम किसी भी इन्वेस्टर्स के सामने अपने प्रपोजल को रखेंगे, तो हमें कनेक्टिविटी, इन्वायरनमेंट, पॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों पर फोकस करना है। और इन्वेस्टर्स जो होते हैं इन्हीं सारी चीज़ों से प्रभावित होकर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। सो थैंक यू सर। अब बारी आती है उमेश जी की। मैं उमेश बिहारी, मैं जमालपुर टेलकॉम और प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम लोग जो जमालपुर से चले हैं और नालंदा तक जो जाने आने में जो कंपनी का फैसिलिटी, खाना पीना नाश्ता हुआ, और जहाँ लैंड पर गए तो वहाँ जाने आने का कनेक्टिविटी अच्छा है, वातावरण के हिसाब से भी ठीक है। और वहाँ का अच्छा, आप आगे मिट्टी है, बलुआही मिट्टी है, और बलुआही मिट्टी के रहने के कारण वहाँ का पानी बहुत अच्छा होगा और एरिया तो बहुत अच्छा है। अब हम लोग को बसाने के लिए हम लोग को जो भी प्रयास करना है हर संभव करेंगे। आगे कंपनी धन्यवाद। उमेश जी के लिए क्लैपिंग। बारी आती है जाविर भाई की। सवाल वही, जवाब आपका। मैं मोहम्मद जाविर अली मुंगेर ITC बाज़ेपुर से हूँ। सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि हम लोगों ने जमालपुर से राजगीर का जो सफ़र किया, गिरियक राजगीर, और बहुत ही बेहतर सफ़र रहा। हम लोग लंच नाश्ता करते हुए आए और ये जो सफ़र रहा एक साथ का रहा। टेलकॉम होम्स का जो परिवार है, कंपनी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक साथ हम लोगों ने अपने देखा, एक साथ आए। फर्स्ट डे से ही ऐसा पहली बार हुआ मुंगेर ब्रांच से कि एक साथ लोग आकर इस ब्रांच से विजिट कर चुके हम लोग। दूसरी बात ये है कि जो हमारा टाउनशिप है
ये राजगीर से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। यानी कि मुंगेर से आ रहे हैं तो हमारा जो टाइम है वो भी बच रहा है। चूँकि जो टाउनशिप है हमारा ये गिरियक में पड़ता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, और मेन स्टेट हाईवे रोड से 250 से 300 मीटर की दूरी पर। जैसा कि किन्हीं व्यक्ति ने कहा कि पानी का लेयर बहुत नज़दीक है, ये भी एक पॉइंट है। कि किसी ने कहा रेड से पहले गेट बन चुका, ये भी बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंट तो बेहतर है, चूँकि हिल्स एरिया, ये एम्यूनिटीज कंपनी अपने तरफ से तो देती है कि एम्यूनिटीज दे रहे हैं, लेकिन हम बातों में ये भी कह सकते हैं कि पानी का लेयर नज़दीक है, रोड से नज़दीक है। और शेखपुरा, जैसा कि फैयाज जी ने एक पॉइंट कहा था, वो मेरे मन में था, लेकिन उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये मुंगेर, शेखपुरा, सिरारी, बड़बीघा और रांची पटना हाईवे रोड जो ब्रिज है, ये झारखंड को भी जोड़ता है, गया को भी जोड़ता है, बौद्ध गया को भी जोड़ता है, सासाराम को भी जोड़ता है। पटना रूट चले जाएंगे तो जहानाबाद को भी जोड़ता है, और जमुई को भी जोड़ता है, लखीसराय को भी जोड़ता है। ये सारे हम एम्यूनिटीज को, उसकी खूबियों को बताकर ग्राहक को आकर्षित कर सकते हैं रियल में, ये तो बात है। और पहले जो राजगीर का जो प्रोजेक्ट है हमारा 12, जो वहाँ से प्रोजेक्ट है कि जैसे घोड़ा कटोरा 12 मिनट, ग्लास ब्रिज 10 मिनट, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 15 मिनट, जो भी है चीज़ हम दिखा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस, उसमें 10 मिनट को ऐड कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में इस 10 मिनट को आप ऐड कर दें, इस प्रोजेक्ट से वही चीज़, सेम चीज़ कितने दूरी पर पड़ेगा। 12 चीज़ वो हो गया। जो अभी का चीज़ हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया कि हम मुंगेर के व्यक्ति, शेखपुरा, सिरारी, जिनका जहाँ लिंक है, जिनके रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, जो भी हो, वो आपका कनेक्टिविटी बेहतर है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, इन्वायरमेंट तो बेहतर है और स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है। आप उस एज इसको रिंग रोड मान सकते हैं। जिस पॉइंट से हम लोग नीचे उतरे स्टेट हाईवे रोड से अपने प्रोजेक्ट पर, एज ए वो रिंग रोड मान लीजिए अपने जहन में। वहाँ से आप चारों दिशा में कहीं भी जा सकते हैं। किसी को वह है ना बैठे बैठे घुमा दीजिए वहाँ से। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, बहुत ही बेहतर है, आए, सेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं। बहुत शुक्रिया। जाबिर भाई के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग। आज का जो दिन हम लोगों ने बिताया और एक उम्मीद लेकर तो वहां से चले कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को, बहुत सारे सपने को एज ए फाइनेंशियल पूरा कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को करने के लिए हम सब लोगों को एक्शन लेना होगा। यस और नो? यस और नो? और एक्शन लेने से पहले हमें उस प्रोजेक्ट का और ज्यादा से ज्यादा डीपली नॉलेज लेना होगा, अपने आप से कमिटमेंट करना होगा, डेडिकेटेड होना होगा। बहुत सारी चीजें होती है, कामयाबी ऐसे नहीं आता, आपके अकाउंट का बैलेंस ऐसे नहीं बढ़ता, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे त्याग देने पड़ते हैं। उस ट्रेनिंग सेशन में ही रहे, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, कौन कौन सी कला होती है कि जिस चीज को अपनाकर हम मार्केट में एक अच्छा सेल उठा सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस उठा सकते हैं। इन सारी चीजों को जानने और समझने के लिए जो ट्रेनिंग सेशन रखा गया है, उस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोग आए, इस ट्रेनिंग सेशन को आप सभी लोग अटेंड करें।